अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नहीं ठीक हैं। आज हम शुरू करते हैं वंस अगेन वीकली मार्केट राउंड अप। और हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट ने क्या किया और आइंदा आने वाले हफ्ते में मार्केट की पॉसिबल मूव्स क्या हो सकती हैं। तो ऑलवेज हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं डॉलर इंडेक्स से कि डॉलर इंडेक्स हमको क्या बता रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर हम मंथली से देखें तो मंथली का जो बायस है वो बिरश है। मंथली का जो बायस है टेक्निकली डॉलर इंडेक्स का मंथली का जो बायस है वो बुलिश है। सॉरी, मंथली का बायस बुलिश क्यों है कि यहाँ से इसने नीचे मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली और मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेने के बाद जो लिक्विडिटी का टारगेट होता है वो अपोजिट साइड लिक्विडिटी होती है आमतौर। तो ये वाला हमारा मंथली का टारगेट है। यहाँ पर जाएगी या नहीं जाएगी मार्केट, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस वक्त। लेकिन डॉलर इंडेक्स का जो मंथली की लिक्विडिटी एरिया ऊपर की तरफ वो ये है। उसके बाद हम वीकली में आते हैं तो वीकली में हम देखते हैं कि वीकली में भी मार्केट ने मंथली की लिक्विडिटी के साथ ही एक ऊपर की तरफ जंप लिया। ये वीकली का एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था और इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मार्केट ने पिछले वीक में डिसरिस्पेक्ट किया, प्रॉपर डिसरिस्पेक्ट कर दिया और ये वीकली का लो बनाया और ये वीकली का डिसरिस्पेक्ट के बाद जो वीकली का टारगेट था इसको क्लासिकली मिटिगेट कर। तो अब वीकली की मिटिगेशन के बाद और रिस्पेक्ट के बाद प्राइस का नीचे आने का चांसेस है और नीचे आने के चांसेस इस एरिया तक हैं 9684 तक। मगर इसके दरमियान में एक डेली टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ रहा है और वो जो डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर डेली और मंथली को हम मिला के देखें तो ओवरऑल जो स्नैरियो है वो अपसाइड का जाते हुए हमको नज़र आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डॉलर एक सेफ हेवन डिमांड करेंसी है और सेफ हेवन डिमांड जो करेंसी होती है वो जंग के दिनों में अच्छा परफॉर्म करती है। ये बात तो सबको पता है। अगर सबको नहीं पता तो इस चीज़ को अपने जहन में ढालें। लें। तो अब वीकली की रिस्पेक्ट के बाद जो पॉसिबल टारगेट है वो डेली टाइम फ्रेम का ये ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस है कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम में माइट भी यहाँ तक आ सकती है और अगर माइट भी प्राइस में मोमेंटम अच्छा हुआ तो ये एक डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लेग है। तो यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके भी ऊपर की तरफ जाना प्रोबेबिलिटी। तो अभी के लिए कल या परसों के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है DXY में वो ये वाला टारगेट है 98,670। मार्केट माइट भी यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मार्केट ऊपर की तरफ जा। और अगर हम एंट्री की बात करें तो हम अभी एंट्री के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ से मार्केट हम मार्केट की ओपन होने के साथ ही सेल कर सकते हैं और ये हमारा कंटेक्स्ट एरिया है। और अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करके देखें तो ये कंटेक्स्ट एरिया एक अच्छा कंटेक्स्ट एरिया है, तकरीबन 300 पॉइंट का कंटेक्स्ट एरिया है। और इस 300 पॉइंट के अंदर मार्केट बहुत इजीली और फ्रीली विदाउट एनी रेसिस्टेंस यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। और ये दो टारगेट हैं, यहाँ पर डिसीजन लेंगे। और अभी मार्केट अगर हम DXY को देखें तो नीचे की तरफ मार्केट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगले 1-2 दिन। BTC BTC ने वीकली टाइम फ्रेम से अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से रिजेक्शन ली और ये रिजेक्शन इसको लीड करेगी नीचे की तरफ। तो ये इसको अगर नीचे की तरफ लीड करती है तो उसकी कन्फर्मेशन हमको कैसे मिल रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की मिटिगेशन के बाद प्राइस ने एक शार्प रिवर्सल लिया। शार्प रिवर्सल मीन फेयर वैल्यू गैप इन एंड फेयर वैल्यू गैप आउट। जब मार्केट अपने मन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जा रही थी, वीकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जा रही थी तो वहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाती हुई जा रही थी और जब उससे बाहर आ रही है तो उस वक्त भी एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर रही। तो कल जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होते साथ ही ये वाला जो एरिया हमने लगाया हुआ है 69,000 से 70,000 का एरिया,
यहाँ से मार्केट एक अच्छी रिजेक्शन लेके नीचे अपने लोएस्ट लेवल्स की तरफ जा सकती है। और अभी हमारे लिए जो एक्टिव कंटेक्स्ट एरिया है वो ये है 72 से लेकर 59 तक का एरिया जो है ये एक्टिव कंटेक्स्ट एरिया है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ अगले पूरे वीक में सिर्फ सेल की एंट्रियां ही हम ढूंढेंगे। और हम हर जगह पर जब भी बीटीसी में हमको कोई ट्रेड मिले हम सेल की एंट्री इसमें देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम। इससे नीचे टाइम फ्रेम में आने की हमको ज़रूरत नहीं। नेस्डेक को अगर हम देखें तो नेस्डेक में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है वार की वजह से, और बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ वॉलेटाइल है। और ये बड़ा वॉल्यूम नेक्स्ट टेक के ऑल टाइम हाई पे आके ये ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आके इतना बड़ा वॉल्यूम बनने की कोई भी सेंस नहीं है। तो जंग की वजह से डॉलर अगर ऊपर जाएगा, इन्वेस्टमेंट अगर सेफ हेवन डिमांड में होगी, डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि तमाम स्टॉक्स, इंडाइसेस एंड फ्यूचर जितने भी हैं वो डाउन जाए। ये एक जियोपॉलिटिकल इशू भी है साथ। और ओवरऑल इस मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो भी आप देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट कितने गैप डाउन के साथ ओपन हुई, और उस गैप डाउन को साथ इंडिसिसिव में इसने अभी तक किया कि जंग का कोई फैसला नहीं हो रहा। और आज तक तो जो फैसला हो चुका है वो यही लग रहा है कि जंग बहुत लंबी चलेगी। तो अगर जंग लंबी चलेगी तो मार्केट्स और कंपनीज कैसे सर्वाइव कर सकती हैं। ईरान डाटा सेंटर्स पर हमले कर रहा है और डिफरेंट जगह पर जहाँ पर इन टेक कंपनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है वहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो ये 100 इंडेक्स नेस्डेक का जो होता है ये टॉप 100 टेक कंपनीज का ही होता है। तो ये सीधी सीधी बात है, नीचे जाएगा। और नीचे इसका जो टारगेट है 23,846 का लेवल है। गोल्ड गोल्ड आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जंग के दिनों में गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन जंग के पहले आप कोई भी जंग देखें, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन आप अगर कोई भी जंग देखें और आप अगर 10-15 साल मार्केट में गुजार चुके हैं तो आपको पता होगा कि जंग शुरू होने से पहले या जंग के शुरू के 1-2 दिनों में ही मार्केट गोल्ड की ऊपर जाती है। उसके बाद जब जंग शुरू हो जाती है तो मार्केट डिक्लाइन कर जाती है। रशिया यूक्रेन वार, उससे पहले जो बड़ी वार हुई यूएसए की, इराक वार, लीबिया वार, और उससे पहले अफ़गानिस्तान वार, हर दफ़ा मार्केट ने यही एक पैटर्न रिपीट किया। और गोल्ड अब अगले 5-7 साल के लिए मेरे ख्याल से इन्हीं रेंजों में ही रहेगा। और गोल्ड की अगर हम बड़ी प्रिडिक्शन करें, प्रिडिक्शन वैसे मैं करता तो नहीं, मैं रिएक्टिव स्टडीज़ करता हूँ। तो अगर हम प्रिडिक्शन या रिएक्शन करें तो गोल्ड जो है वो इसका 52,000 का लेवल इसका एक एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है। तो जैसे ही गोल्ड अपने इस लेवल को 52,000 5,200 के लेवल को इसको टच करता है और यहाँ से रिस्पेक्ट करता है, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48, और बिल्कुल जो करीबी लेवल है वो 5,000 का पूरा लेवल है। ये दो लेवल हैं गोल्ड के, और अगले वीक में 5,000 के लेवल तक गोल्ड के पहुंचने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी। करेंसीज जंग के दिनों में अच्छा परफॉर्म करती हैं। यूरो यूएसडी अपने आज 1 माह हो गया है, आज चौथा दिन हो गया है, इसने अपने वीकली मंथली लोएस्ट लेवल को स्वीप किया हुआ है, मंथली लिक्विडिटी लेवल को स्वीप किया हुआ है। और जब तक ये लिक्विडिटी रन या स्वीप का फैसला नहीं करती उस वक्त तक इसका कोई फैसला भी नहीं है। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने मंथली लिक्विडिटी रन की हुई है और प्राइस ने नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई हुई है। तो यहाँ पर भी वही सिंपल रूल अप्लाई होगा कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो यूरो नीचे जाएगा। डॉलर इस वक्त जंग जंग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डॉलर को फ्यूल देती है। अमेरिकन इकॉनमी चलती ही जंग पर है, इसलिए हर 10-15 साल के बाद अमेरिका को एक नई जंग की लाजमी 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 ज़रूरत होती है। और ये जंग ऑलवेज अमेरिकन इकॉनमी को और डॉलर को स्ट्रेंथन करती है। तो डॉलर अगर स्ट्रेंथ होता है तो ये नीचे जाएंगे। तो अभी हमारे लिए जो टारगेट है इस एरिया तक 1655 तक हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से
मिटिगेट होती है और रिस्पेक्ट दिखाती है, हम सेल की एंट्रीज ओपन कर सकते हैं। लेकिन एज आवर टेक्निकल एनालिसिस हमको जब तक ये लोएस्ट लेवल डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक हम यूरो यूएसडी में किसी भी ट्रेड को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी ट्रेड के लिए एडवाइस हम नहीं देंगे। सेम सिनेरियो जीबीपी यूएसडी में भी है कि जब तक लो डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाता या यहाँ से रिस्पेक्ट मिलके प्रॉपर 4 आवरली में हमको कोई चीज़ नहीं मिल जाती, हम इस सेल की एंट्री नहीं करेंगे। और बाय के लिए अगर कोई चांस बना, अगर कोई माहौल ठीक हुए तो देखेंगे, एक रिस्की एंट्री होगी बाय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के मुताबिक। लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो सेल का है। जीबीपी जेपीवाई ये एक सेफ हेवन डिमांड करेंसीज के साथ डॉलर बैक करेंसीज बन रही है और जीबीपी जेपीवाई ऊपर की तरफ जाए, ये हाईली चांस है क्योंकि डॉलर जब स्ट्रांग हो रहा है और सेफ हेवन डिमांड में इस वक्त इन यूएसडी डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व है। इसका डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि जीबीपी इज़ वीकर देन यूएसडी। और अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त ज़्यादा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इम्पेक्ट कर रही हैं इन चीज़ों पर। अभी जापान से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था यूएसए ने वो सारा उठा लिया है, तो इसका क्या मतलब है, जापान पर जंग के खतरात ज़्यादा बढ़ गए। और अगर जापान पर जंग के खतरात ज़्यादा बढ़ गए तो जापानी यन में वीकनेस आ सकती है। तो ये वीकनेस लीड करेगी जीबीपी को मज़ीद ऊपर जाने के लिए। और हमने ऑलरेडी इसमें बाई की एंट्री ली हुई है, लेकिन ये कंटेक्स्ट एरिया हमारा, ये तो मुझे लगता है कि सुबह ही हमारा मिटिगेट हो जाएगा, इसका सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये है हमारा ओवरऑल मार्केट का तजज़िया और इस तरीके के साथ मार्केट अगले हफ्ते चलेगी। हर चीज़ क्लियर है, डॉलर स्ट्रेंथन है और डॉलर स्ट्रेंथन के साथ तमाम की तमाम करेंसियाँ ऊपर की तरफ जाने की। थैंक यू। ये हमारा मार्केट का एनालिसिस।